श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूंगी कि बृहस्पतिवार के दिन अगर आप कुछ कार्य उपाय करते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि की कमी तो होगी ही नहीं और दिन निरंतर बढ़ती जरूर होगी। तो वो कौन से कार्य हैं, कौन से उपाय हैं और कौन सी पूजन है, हम आपको इस वीडियो में ये जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और आप भी यह कार्य करना शुरू कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन हम सभी को सबसे पहले नियम बनाना चाहिए पीले रंग के वस्त्र को धारण करना, क्योंकि जो पीला रंग होता है वो नारायण का प्रिय रंग होता है। पीताम्बरी रंग उनको जो है प्रसन्न होते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं तो बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। और जब आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है तो आपके घर में समृद्धि की बढ़ोतरी जरूर होती है। तो कौन कौन से कार्य हैं? तो सबसे पहले है कि पीले वस्त्र को धारण करना है। दूसरा है कि हमें केले के वृक्ष की पूजन जरूर करना है, क्योंकि जो केले के वृक्ष में होते हैं उसमें नारायण का निवास होता है। तो अगर आप केले के वृक्ष की पूजन करना शुरू करते हैं, पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, तो आपका बृहस्पति ग्रह जब मजबूत होता है तो समृद्धि की कमी तो होगी ही नहीं और बढ़ोतरी आपकी निरंतर बनी रहेगी और आपकी समृद्धि टिकी रहेगी। तो कैसे पूजन करना है, क्या कार्य करना है? आपको करना है, एक चुटकी हल्दी केले के वृक्ष में समर्पित करना है। साथ ही चने गुड़ का भोग लगाना है। इत्र, पीला चंदन, अक्षत, पीले पुष्प और तुलसी से नारायण की पूजन करना है। उसके बाद आपको गोल बाती का गाय के घी का दीपक जलाना है और आरती करनी है, परिक्रमा करना है और केले के वृक्ष को जो जड़ होती है उसे स्पर्श करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, यह मंत्रों का जाप करना है। अगर आप हर बृहस्पति केले के वृक्ष की पूजन पीला वस्त्र धारण करना शुरू करते हैं तो आपके ऊपर नारायण अति प्रसन्न हो जाते हैं। नारायण की ही अर्धांगिनी माता लक्ष्मी है। तो साथ ही हमें क्या करना है, जो है गौ माता की सेवा। बृहस्पतिवार के दिन केला या चना गुड़ और गौ माता का जो पूंछ का स्पर्श होता है वहाँ प्रणाम करना है, क्योंकि जो पूंछ होता है वहाँ पे माता लक्ष्मी विराजती हैं। तो जब आप गौ माता को चना गुड़ और केला ये सब चीज़ें बृहस्पतिवार के दिन खिलाना शुरू करते हैं तो बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपके घर में जब नारायण की कृपा हो जाती है तो समृद्धि की देखिए कमी नहीं होती है, यानी समृद्धि आपकी टिकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कभी कम कभी ज़्यादा। अगर आप निरंतर बृहस्पतिवार के दिन ये सब कार्य करना शुरू कर देते हैं। साथ ही नारायण के साथ साथ हमें शालिग्राम और लड्डू गोपाल की भी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से बृहस्पतिवार के दिन करना चाहिए। पीले पुष्प, तुलसी दल से उनका श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही उन्हें भी चने गुड़ का भोग और माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। विष्णु भगवान के स्वरूप लड्डू गोपाल और शालिग्राम है। शालिग्राम की पूजन करते हैं तो नारायण के जो है समर्पित होता है और शालिग्राम तो सबके घर में होना चाहिए। साथ ही गौ माता की तस्वीर अगर आपने मूर्ति रखी है तो उनको भी अपने घर के मंदिर में जरूर पूजन करें। इससे क्या होगा कि आपके जो बृहस्पति ग्रह है ना, जब जितना ही मजबूत होगा उतना ही आपके घर में धन की बरकत बढ़ती चली जाएगी। साथ ही गोल बाती का इस्तेमाल हमें बृहस्पतिवार के दिन करना है और गाय के घी का दीपक यानी शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इस दिन हमें तेल का दीपक बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए, चाहे कोई भी तेल हो। साथ ही अपने देहली की पूजन और तुलसी माता में भी आपको एक चुटकी हल्दी समर्पित करना होगा। एक चुटकी हल्दी समर्पित करें, लाल पुष्प और पीला पुष्प तुलसी माता को समर्पित करें। साथ ही दीप दान करें तुलसी माता में और भोग अर्पित करें चने गुड़ का, उन्हें भी भोग। बृहस्पतिवार के दिन देखिए चने गुड़ का ही भोग लगाना चाहिए। चना गुड़ आप भोग लगाते हैं तो पीला चना खुश हो जाता है और गुड़ मीठा हो जाता है। साथ ही हमें ना किसी वृक्ष के नीचे चींटियों के लिए भी डालना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि अन्नदान हो जाता है। और जब आप अन्नदान चने गुड़ का कर देंगे, जैसे कि गौ माता को जब आप खिलाएंगे, चींटियां को अगर आप डाल देते हैं तो इससे भी धन की बरकत होती है। तो आपको ये कार्य जरूर करना है। साथ ही आपको विधि विधान से तुलसी की पूजन बृहस्पति और शुक्रवार के दिन जरूर करना है। शाम के समय आप जब प्रदोष काल का समय होता है अपने मेन द्वार में बैठ के विधि विधान से पूजन करिए तुलसी माता की। और आपको पूरे दिन पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। हो सके तो सब परिवार पीले रंग के वस्त्र को धारण करें और कोशिश यह करें कि सात्विक भोजन का आहार करें, यानी लहसुन प्याज अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लेना चाहिए।
नारायण की जब कृपा हो जाती है तो आपके घर में समृद्धि से कोई नहीं रोक सकता। सुख समृद्धि के दाता हमारे नारायण और माता लक्ष्मी हैं। तो नारायण की पूजा करने से आपके घर में सुख की शांति और समृद्धि बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये अपने घर की हर एक महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए कि केले के वृक्ष की पूजन, तुलसी माता की पूजन और गौ माता को चने गुड़ का भोग जरूर खिलाएं, तुलसी माता को भी। साथ ही अगर धन की बरकत हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आप गंगा जल से 1 आचमनी तुलसी माता को गंगा जल और 1 आचमनी गाय का दूध, कच्चा दूध समर्पित करने से धन की कमी नहीं होती, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही मौली को भी लपेटें और विधि विधान से अक्षत है, धूप बत्ती है, लाल रोरी है, सब जो है अच्छे से पूजन करें। और हल्दी जो है जरूर चुटकी समर्पित करना चाहिए। हल्दी समर्पित करने से पीला वस्तुओं को समर्पित की जाती है। जब हल्दी समर्पित कर देते हैं तो मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो इसलिए आप अगर समर्पित करते हैं तो इससे और भी अच्छा माना जाता है। तो आप जो है ये कोशिश जरूर करें कि हल्दी, जो शुद्ध हल्दी होती है, जो कि घर की कूटी हुई हल्दी होती है, उसे समर्पित, बाजार की हल्दी नहीं, जो ओरिजिनल हल्दी होती है उसी हल्दी को आपको केले के वृक्ष में भी, तुलसी में भी जरूर समर्पित करना है। साथ ही लड्डू गोपाल को स्नान, गंगा स्नान, पंचामृत स्नान करा सकते हो तो पंचामृत स्नान, उनको भी माखन मिश्री का भोग या चने गुड़ का भोग लगा करके उनको जो है बृहस्पतिवार के दिन हम सभी को जो है नारायण की आरती भी करनी चाहिए, श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगर इस तरीके से अगर आप पूजन उपाय कार्य करते हैं तो आपके घर में धन की बरकत तो कोई नहीं रोक सकता। नारायण स्वयं कृपा कर जाते हैं आपके घर में, और जब उनकी कृपा हो जाती है तो धन की बरकत तो निरंतर बनी रहती है और आपके घर से धन की कमी नहीं होती है। और जब धन की कमी नहीं होती तो आपके सारे कार्य अपने आप चले जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। इस वीडियो को शेयर जल्दी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो पे अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन की बेल आपको प्राप्त होगी और आपको जानकारी प्राप्त होगी और आप भी अपने जीवन में बदलाव करें।